पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस तिथि को हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी या श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। इस दिन खासकर मथुरा में जन्माष्टमी की विशेष धूम होती है। हालांकि पूरे देश भर के श्री कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्मोत्सव का आयोजन करते हैं और व्रत रखते हैं। निसंतान दंपति विशेष तौर पर जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। वे बाल गोपाल कृष्ण जैसी संतान की कामना से इस व्रत को रखते हैं। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त दिन सोमवार को है। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी पूजा मुहूर्त तिथि और व्रत पारण का समय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 29 अगस्त दिन रविवार को रात 11:25 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 30 अगस्त दिन सोमवार को देर रात 1:59 तक होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था और व्रत के लिए उदया तिथि मान्य है। ऐसे में इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 30 अगस्त को है। जन्माष्टमी का पूजा मुहूर्त। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का मुहूर्त 30 अगस्त को रात 11:59 से देर रात 12:44 तक है। इस दिन मध्य रात्रि मुहूर्त में ही बाल गोपाल का जन्मोत्सव होता है। इस दिन बाल गोपाल की पूजा के लिए आपको कुल 45 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। अब चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पारण का समय। तो जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले लोग मुख्यतः दिन भर व्रत रखते हैं और रात्रि में बाल गोपाल श्री कृष्ण के जन्म के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसी समय अन्न ग्रहण करके व्रत का पारण कर लेते हैं। हालांकि कई स्थानों पर अगले दिन प्रातः पारण किया जाता है। इस स्थिति में आप 31 अगस्त को प्रातः 9:44 के बाद पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ही रोहिणी नक्षत्र का समापन होगा। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 30 अगस्त को सुबह 6:39 से हो रहा है, जिसका समापन 31 अगस्त को सुबह 9:44 पर होगा और 31 अगस्त को यानी जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का कार्यक्रम होगा। अब चलिए जानते हैं जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए। तो जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद साफ कपड़ा पहने और उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके व्रत का संकल्प लें। अब माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फोटो को पालने में रखें। पूजा करते समय देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और देवताओं का नाम जपें। रात में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। उनका अभिषेक पंचामृत से करें और उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें और उन्हें झूला झुलाएं और पंचामृत में तुलसी डालकर माखन, मिश्री और धनिये की पंजरी का भोग लगाएं और इसके बाद आरती करें और प्रसाद भक्त जनों में वितरित करें। इस दिन को लेकर धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने कंस का वध करके पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। उनका जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को व्रत राज कहा गया है। भविष्य पुराण के अनुसार जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, वैधव्य, दुर्भाग्य और कलह नहीं होती है। जो भी भक्त एक बार भी इस व्रत को करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अगर आपके जीवन में परेशानी ही परेशानी है तो इस दिन किए गए कुछ उपायों से भगवान कृष्ण जल्द प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्द दुखों को दूर करते हैं। तो आइए जानते हैं इन महा उपायों के बारे में। तो जन्माष्टमी के दिन घर में
गाय तथा बछड़े की छोटी सी प्रतिमा लेकर आएं। इससे आपकी पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग पकवान चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार 56 भोग से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वह भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी के बाल रूप का पूजन किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन शंख में दूध लेकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का अभिषेक करें। मान्यता है कि इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बेहद प्रिय है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी को मोर पंख अवश्य अर्पित करें। उम्मीद है कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।